अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 का 11th लेक्चर है, जिसमें आज हम इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स के विजेट्स को एलिमेंटर के एडिटर में देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने एलिमेंटर के एडिटर की तरफ, जिसमें हम अपनी कोई पिछली वीडियोज़ के अंदर भी एडिटिंग करके आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे एडिटर के अंदर जो है वो यहाँ पर साइड में जो है वो हमें सारे जो जितने भी हमारे पास विजेट्स अवेलेबल होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास नहीं भी आ रहे तो हम यहाँ पे जो है वो इसको सर्च भी कर सकते हैं। इमेज के हवाले से जो है वो इमेज को हम करके आ चुके हैं। तो अब हम इमेज बॉक्स को देखने जा रहे हैं, तो हम इसको जो है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, इसमें हमें जो है वो 3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले इमेज है, फिर उसकी हेडिंग होती है जिसे हम एज अ टाइटल यूज करते हैं, और उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है इमेज को चूज कर लेते हैं। उसके कंटेंट के अंदर हमें सबसे पहले जो है वो इमेज चूज करनी है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जैसे ये वाली इमेज को चूज किया, तो इसकी जो है वो मैं टाइटल में भी वेबसाइट डेवलपमेंट को ही रख लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन भी हमने लिखनी है। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो इसकी इमेज वाली ही जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इस इमेज के अंदर आपको जो मतलब इस इमेज बॉक्स में आपको 3 चीज़ें जो हैं वो अवेल की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास इमेज आती है। उसके बाद आप उसको इमेज के हवाले से या आपका कोई भी जो है वो टॉपिक हो उसके हवाले से आप जो है वो टाइटल दे सकते हैं, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को ऐड कर लिए। इमेज रेजोल्यूशन को हम अपनी जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम भी अपने वाले से भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको फुल रखेंगे तो हम इसको एडजस्ट इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस इमेज पर इस सेक्शन पे जो है वो लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो लिंक भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम स्टाइलिंग पे चले जाते हैं। स्टाइलिंग में हमारे पास सबसे पहले बॉक्स के हवाले से आता है कि बॉक्स में जो इमेज आपने लगाई है वो आपकी सेंटर अलाइन होनी चाहिए, लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए। लेफ्ट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से सामने आ जाएगा उसके। अगर राइट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आपके लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो इसको हम एक बार जो है वो सेंटर अलाइन रखकर ही देख लेते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट्स हैं, तो अलाइनमेंट्स पोजीशन जो है बेसिकली वो इमेज की पोजीशन सेट करती है। अलाइनमेंट आपके पूरे कंटेंट को ही जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इमेज में अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं इमेज की और उसकी कंटेंट के हवाले से, तो अगर डिस्क्रिप्शन और टाइटल और इमेज में आप स्पेस देना चाहते हैं तो वो आप कंटेंट स्पेसिस से भी मैनेज कर सकते हैं। इमेज के हवाले से कुछ और आपके पास स्टाइलिंग आ जाती है, जैसे कि मैंने विड्थ का आपको बताया, और ये व्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम इस इमेज की विड्थ को डेस्कटॉप, मोबाइल और लैपटॉप, टैबलेट के व्यू के अंदर अलग अलग तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बॉर्डर टाइप है, अगर आप बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर का अगर आप रेडियस देना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रेडियस एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको रेडियस वगैरह भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ओवर की ओपेसिटी वगैरह आती है, तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे आते हैं तो आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी जो है वो ब्लैक एंड या डल होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके साथ साथ आपके पास जैसे हम लास्ट टाइम पे एनिमेशन देख रहे थे, तो इसी तरीके से आपकी जो है वो यहाँ पर भी इसकी होवर एनिमेशन आ रही है। तो जैसे ही आप इस सेक्शन के ऊपर इमेज पे जाते हैं तो आपका जो है वो इमेज थोड़ा सा पल्स करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो कंटेंट के हवाले से कुछ स्टाइलिंग आ जाती है, जिसमें कलरिंग है टाइटल की। जैसे कि ये टाइटल लिखा है तो ये सारी चीजें जो है वो 4 चीजें टाइटल के हवाले से है। इसका कलर, इसकी टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो और टेक्स्ट का स्ट्रोक वगैरह, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के हवाले से ये कलर, टाइपोग्राफी और उसकी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो कलर जो है वो हम यहाँ पे इसको ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी को भी हम अपना चेंज कर देते हैं। टाइटल के कलर जो है उसको हम इस तरीके से कर देते हैं, और जो टाइपोग्राफी है उसको भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इमेज बॉक्स जो है वो ऑलरेडी चेंज होकर आ चुका है। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और बॉक्स आता है जिसे हम एज आइकन बॉक्स कहते हैं। तो आइकन बॉक्स में भी हमारे पास वही 3 चीजें आती हैं, बट इसमें सिर्फ जो है चेंजेस ये है कि इमेज की जगह पर जो है वो आइकन आ जाता है हमारे पास। तो आइकन हम यहाँ से अपना लाइब्रेरी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर जो है वो अगर सर्च करूँ, कोई वेब के वाले से नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ से हाउस
के हवाले से सर्च कर लूँ तो ये मेरे पास एक आ रहा है, इसको हम जो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका व्यू जो है वो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, फ्रेम्ड करना चाह रहे हैं, स्टैक्ड करना चाह रहे हैं, या डिफॉल्ट जो है वो रखना चाह रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से जो है उसको सेट कर सकते हैं। शेप जो है सर्कल है, स्क्वायर है, राउंडेड है, आप इसको अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइटल सेम एज इट इज़ वही, जैसा कि मैं हाउसिंग स्कीम जो है वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, या मतलब कोई भी जो आपका चल रहा हो सेक्शन या जिसको आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इमेज बॉक्स की तरह यहाँ पर भी आप लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम इसकी स्टाइलिंग में चले जाते हैं। जैसे इमेज की कुछ पोजीशंस थी, उसी तरह आइकन की भी कुछ पोजीशंस हैं कि आप इसको अपने हिसाब से जो है वो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट है, क्या वर्टिकल जो कंटेंट है उसको टॉप, मिडल या बॉटम में रखना चाहते हैं। अलाइनमेंट है, ये आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर के साथ जो है वो एडजस्ट होगी। उसके बाद आइकन स्पेसिंग, वही जो इमेज स्पेस आ रही थी। कंटेंट स्पेसिंग जो कि उसकी टाइटल के साथ आ रही थी, ये भी वही है। इसी तरह आइकन के हवाले से अगर और हम कुछ देखना चाहें तो आइकन को जो है प्राइमरी कलर में दिया गया है, उसका सेकेंडरी कलर जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि उसके बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी साइजिंग है, साइजिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी खुद की जो उसका जो सर्कल है या जो उसका जो स्टेक आ रहा है उसमें जो आप पैडिंग वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस आइकन को रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो रोटेट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके तरह उसके पास बॉर्डर रेडियस वगैरह है, तो अगर आप ये देना चाह रहे हैं, अगर आपने जो है वो सर्कल ही लगा दिया है तो फिर तो आपको रेडियस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह से जैसे लास्ट में हमने इमेज वाला किया है, तो इमेज बॉक्स के अंदर जैसे 4 चीज़ें टाइटल के लिए आ रही थी और ये 3 चीज़ें डिस्क्रिप्शन के लिए, वहाँ से यहाँ पर भी आप सेम एज इट इज़ वही चेंजेस कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने आज इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स के विजेट को देखा कि हम इसको किस तरीके से जो है वो अपने पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर एक एक टूल को लेके चल रहे हैं, एक एक टूल की डिटेलिंग बता रहे हैं कि उसमें किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से आप उससे जो चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लास्ट में जो है वो एक प्रॉपर पेज को भी डिज़ाइन करेंगे जिससे जो है वो हमें ज़्यादा हेल्प आउट हो सके। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहा करें और जो है वो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका डिज़ाइन बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।